हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी क्लासेज में। और मैथ में हम लोगों की सीरीज चल रही थी क्या। और टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। तो पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ रखा है क्या द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। उसकी 3 विधि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। और इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला कि द्विघात सूत्र क्या होता है। तो द्विघात सूत्र द्वारा जो हमने हल किया था, तो द्विघात सूत्र क्या था उसी से हम लोग लेकर आएंगे। आज के सामने आपके सामने लेकर आएंगे विविक्तिकर क्या होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालकर हम ये पता करेंगे कि समीकरण के वास्तव में मूल है कैसे मूल हैं। मूल हो सकता है कुछ वास्तविक हो सकते हैं, रियल वैल्यू निकल सकती है, हो सकता है कुछ कल्पना हो उसमें, ठीक है ना, हो सकता है उसके रूट्स बराबर हों। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या, शुरू करते हैं द्विघात सूत्र। हमने क्या पढ़ा था द्विघात सूत्र में, क्या पढ़ा था द्विघात सूत्र जो था हमारा, जो यक्स की वैल्यू निकल कर आ रही थी क्या, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें जो अंदर की वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, एक अगर द्विघात समीकरण है, क्या है भाई, एक द्विघात समीकरण है, तो देखिए क्या है, तो विविक्तिकर का सूत्र निकल कर आता है, विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ये इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई विविक्तिकर अगर हमारे पास है, निकालने के लिए बोल रखा है, तो उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसका मतलब है जो यक्स का गुणांक है उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हमारे पास ये है इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकर। तो विविक्तकर का सूत्र आपने पढ़ा कि विविक्तकर हम निकालते कैसे हैं, अभी हम न्यूमेरिकल से आपको एग्जांपल से कराएंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो पहले समझो कि अगर हमसे पूछ रहा है कि विविक्तिकर क्या है, विविक्तिकर का सूत्र क्या है, या विविक्तिकर निकालो किसी चीज का और द्विघात समीकरण में, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये रहेगा आपका आज का टॉपिक। और इसके सहारे भी हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अगर रूट्स निकल रहे हैं, जैसे यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल रही है, जो यक्स की दो वैल्यू देखिए प्लस माइनस है, तो दो वैल्यू जो निकलेंगी, तो दोनों वैल्यू जो निकल रही है यानी कि उसको रूट्स बोला जाएगा, यानी कि मूल बोला जाएगा। तो जो मूल होंगे उसके कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, वो कंडीशन हैं। तो कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, मतलब हटाते हैं, इरेज कर देते हैं भाई। तो क्या था, हमने क्या पढ़ा भाई, विविक्तिकर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। इसी को लेकर चलेंगे, इसके सहारे हम क्या करेंगे, समीकरण यानी द्विघात जो समीकरण है के मूल के बारे में पता करेंगे, मूल यानी रूट्स के बारे में, रूट्स के बारे में हम लोग पता करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। कर रहा है केस 1 है, केस 1 क्या कर रहा है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब क्या है, इसका मतलब है d जो है वो क्या है हमारे पास, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है आ रही है। तो रूट्स जो होंगे, इसके मूल जो होंगे कैसे होंगे, वास्तविक। ये कंडीशंस हैं, आपको रट के चलना पड़ेगा, याद करके चलना पड़ेगा, लर्न करके चलना पड़ेगा। वास्तविक तथा असमान होंगे, यानी कि दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। हो सकता है प्लस माइनस का अंतर हो जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि हमारे पास जो विविक्तकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यही क्या है, ये क्या है, विविक्तकर, यही क्या है, विविक्तिकर है।
विविध कर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ साथ में क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है यदि d इज लेस देन 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, d जो है ऋणात्मक है। कैसा है भाई, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है इसके मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, क्योंकि भाई माइनस में आने का मतलब किसी चीज की वैल्यू क्या है, मतलब काल्पनिक है, काल्पनिक होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, काल्पनिक होगी। केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है, केस थर्ड में क्या आ रहा है कि अगर d इक्वल टू 0 हो जाए यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर तथा वास्तविक होंगे। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर शून्य आ रहा है तो इसका मतलब उसको जो द्विघात समीकरण है उसके मूल जो है बराबर तथा वास्तविक आएंगे। ये तीन कंडीशंस आपको लर्न करके चलनी पड़ेगी, जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें हेल्प करेगा यही, ठीक है ना। पूछता है कि बताइए ये समीकरण के मूल कैसे वास्तविक हैं, असमान हैं, या काल्पनिक हैं, या बराबर हैं। या कभी कभी क्वेश्चन आपका दे देगा कि अगर इसके रूट्स बराबर हैं तो के की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू निकालिए, एम की वैल्यू निकालिए, जो भी दे दे क्वेश्चन में वहां पे, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपको लर्न करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए, नोट हो जाए तो बताइए, आगे हम लोग क्वेश्चन के सारे अभी इसी टॉपिक पर विविध कर और इसके मूल के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी टॉपिक को पहले थोड़ी थोड़ी करके कवर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, आप सीख पाएंगे और हम आपको बढ़िया तरीके से और सिखा सकेंगे। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में क्या होता है कि ज्यादातर हम भागना शुरू कर देते हैं, फिर वो आप लोगों को समझ में आता नहीं, केवल आप लोग वीडियो देख लेते हो, हाँ हो गया, बाद में वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एग्जाम के लिहाज से ये सब ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के सहारे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के का विविक्तिकर कितना है, का विविक्ति कितना है। चलिए देखते हैं, पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तुलना किससे की जाए, बी स्क्वायर, आपकी तुलना करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ये तुलना करने पर समीकरण द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए, अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ, इसका मतलब है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक। इसी तरह यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी कि यहाँ बी नहीं है मतलब एक है, कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब एक है, और सी की वैल्यू कितनी है, एक है। अब विविक्त कर यानी डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस आपको रख देना है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एक कम 4, तो वैल्यू आ गई कितनी, माइनस की 3। तो हमसे पूछा है कि इसका विविक्तकर कितना होगा, -3। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और बढ़ा दे रहे हैं, डी की वैल्यू चूंकि क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, माइनस आ रही है, इसकी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो मतलब इसके मूल कितने होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। सेकंड वाला कंडीशन जो हमने लगाया, तो पहले समझो विविक्त कर कैसे निकालना है, पहले आप समीकरण को लिखोगे,
फिर व्यापक रूप द्विघात समीकरण का क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे आप, ठीक है ना। अब वहां से देखिए x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, तो वैसे यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो मतलब 1 है, और नहीं तो वैल्यू आपकी 2 3 4 5 कुछ ना कुछ दी रहेगी। फिर इसके बाद देखते हैं x का गुणांक यहाँ b है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है, जब कहीं नहीं वैल्यू दिया रहेगा इसका मतलब 1 है, और c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर, लेकिन हाँ याद रहे जो भी रखना आप चिन्ह सहित रखना, a b c की वैल्यू और चिन्ह सहित यानी साइन सहित रखना है आपको। अब विभक्त कर निकालते हैं, d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ से देखिए क्या नाम है, वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कम 4, 1 से 4 घटा देंगे तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब d की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि अगर इसमें मूल पूछेगा कि इसके मूल कैसे हैं, तो कैसे होंगे, d लेस देन 0 आ रहा है यानी निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो निगेटिव वैल्यू हमने बताया था कि निगेटिव आने का मतलब क्या है, कल्पना मात्र है, यानी कि काल्पनिक वैल्यू जा रही है, जो मूल इसके आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चला जाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर, एक द्विघात समीकरण है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 का विविक्तिकर कितना है तथा इसके मूल कैसे हैं, दोनों लिख दे रहे हैं एक साथ में दोनों क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लिखेंगे क्या, हमने कहा कि क्वेश्चन को पहले लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब इसकी तुलना करना है व्यापक रूप से, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, उसी से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 2, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक -3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। c इक्वल टू कितना है, यहाँ c, यहाँ माइनस चिन्ह सहित रखेंगे, बराबर माइनस का 12। तो पहले पूछा है डिस्क्रिमेंट, ये कितना आ रहा है, ये होता है यानी कि विभक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए कितना आ रहा है, b की वैल्यू माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, इंटू सी की वैल्यू माइनस का 12, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, ये माइनस ए माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस 4 दूना 8 और 12 अट्ठे, अरे भाई देखो कितना हो रहा है, 4 दूना 8 गुणे 12, तो 8 दूनी 16, 8 कम 8 1 9, 12 अट्ठे 96। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 6 15, 9 1 10, 105। किसमें आ रही है, प्लस में आ रही है। तो डी की वैल्यू आ रही है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी हमारा विविक्तर कितना आ रहा है, प्लस का 105। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डी देखिए क्या प्लस में आ रहा है, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है भाई, इसकी वैल्यू किससे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब पहली कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। बात समझ में आई। तो हमको याद करना कैसे है, पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे जो दिया रहेगा, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे व्यापक रूप से, इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग a b c की वैल्यू निकालेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी कि विविक्तर हमको निकालना है, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि d की वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है वैल्यू। अब प्लस माइनस के सहारे अब हम ज्ञात करेंगे मूल इसके कैसे होंगे। यहाँ पॉजिटिव आया है तो ये मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पहली कंडीशन हमने लिखाया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रही है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके रूट्स जो है, इसके मूल जो होंगे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए थोड़ा सा बदलाव करेंगे, केवल यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके बस। कह रहा है 2x² माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 का विविक्तकर कितना है तथा इसके मूल कैसे हैं। तो एक ही वीडियो में हम लोग पूरा सीख ले रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए हमने कहा कि पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x² माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0। कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो रही है, अब a की वैल्यू हो रही है 2, b की वैल्यू कितनी हो रही है, देखिए x b की वैल्यू माइनस का 11, c की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 15। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू कितना हमने पढ़ा, b² माइनस 4ac। तो d बराबर आ जाएगा b की वैल्यू माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 15। तो 11 का स्क्वायर कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 दूना 8 15 अट्ठे 120, 121 से 120 चला गया, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन कैसा, प्लस में। विविधकर किस में आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो कंडीशन अप्लाई है d इज ग्रेटर देन 0 आ रही है, धनात्मक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। ये था क्वेश्चन हमारे पास। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, थोड़ा अंडर रूट वाला, इसके बाद और यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि कुछ बचा इसमें है, ठीक है ना। थोड़ी देख लेते हैं उस टाइप में, चलिए चले ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना के डाल रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए थोड़ा बोर भी ना हो आप लोग। तो थोड़ा आइए, कह रहा है x² माइनस 4√3 x प्लस 9 0। ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस 9 इक्वल टू 0 का विविक्तिकर आपको ज्ञात करना है तथा इसके मूल कैसे हैं ये भी देखना है। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन को, x² माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने क्या कहा इसके बाद करना है, आपको व्यापक द्विघात समीकरण व्यापक रूप जो है उससे तुलना करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, x² का गुणांक, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस का, ये पूरी पूरी वैल्यू माइनस 4√3, और c की वैल्यू कितनी हो रही है, प्लस में है, प्लस यहाँ है, यानी इसका मतलब कितना है, 9। तो हमसे पूछा है पहला विविक्त कर, तो d इक्वल टू कितना होता है, b² माइनस 4ac, बस रख दो भाई वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 9। अब देखिए माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चलो भाई प्लस हो गया। 4 के स्क्वायर 4 चौका 16। अब देखिए √3 का स्क्वायर का है, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 इंटू √3। जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसमें से एक वैल्यू बाहर निकल जाती है, कितना आ गया, 3 आ गया, इंटू 3 माइनस 9 चौका 36। तो ये डी बराबर था, तो डी बराबर आ गया 16 48 माइनस 36। तो डी की वैल्यू आ गई 48 से घटा दीजिए, 36 बचो को 48 यानी प्लस का 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 12। अब देखिए प्लस में आ रहा है तो सेकंड वाला इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भाई डी इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डी इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है इसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा अलग अलग या भिन्न भिन्न या समान, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। कैसे होंगे भाई, इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया सिखाया कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है,
बी स्क्वायर जो कहाँ से निकला है भाई, ये द्विघात सूत्र जो था वो अंडर रूट में जो वैल्यू थी वही जो वैल्यू आ रही थी उसी को हमने क्या कहा, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। तो विविक्त कर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आएगा आपका, तो उसके लिए फार्मूला हमने आपके सामने रखा। इसके बाद हमने कहा कि अगर दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखा है कोई, तो उसमें हमको ज्ञात करना होता है कि बताइए इसके रूट्स यानी इसके मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो उनकी प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा, तो हमने देखा कि अगर पहली कंडीशन थी कि अगर डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक वैल्यू आ रही है, तो विविक्त कर कैसा आ रहा है, वास्तविक आ रहा है तथा असमान आ रहा है यानी वास्तविक वैल्यू आ रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जा रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो उसके मूल क्या हो रहे हैं, काल्पनिक हो रहे हैं, ठीक है ना, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक वैल्यू जा रही है। लेकिन अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर डी इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो रहा था कि इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एक आया, दूसरी वैल्यू भी एक आएगी, दोनों रूट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए आप लोग, और नई नई चीजें हमसे सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।